हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 तक क्लियर हो गया आप लोग का? 2 में कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखिए इसका क्वेश्चन में क्या है, लिखा है फिगर एंड आकृति 8.3 में tan p और माइनस cot r का मान क्या है, आपको फाइंड करना है वैल्यू। तो आपको कल बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी ऐसा सिचुएशन हो, अगर आपको वैल्यू को फाइंड करना हो तो सबसे पहले जो ट्रायंगल है उनके तीनों साइड का हमको पहले वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस ट्रायंगल में देख रहे हैं इस फिगर का पी क्यू आर है, आर क्यू क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पे बेस नहीं है लेकिन एम क्या है, बेस नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं गिवन एंड दिया है, तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है आपका पी क्यू इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। क्लियर? आपका क्यू आर क्या है, बेस है, आधार है। तो आपको आधार निकालना, तो आधार बराबर क्या होता है बताइए? क्यू बराबर आर बराबर कर्ल स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, यानी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर? पी आर का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आपका आगे क्या है, सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आपका आ गया 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्या होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हम लोग जब घटाएंगे क्या होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको पता चल गया ये क्या है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जब हमको एक ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। अब हम लोग लिखेंगे डेल पी माइनस cot r। अब लोग जानते हैं tan p, ठीक है, p tan p एंगल कौन सा बात हो रहा है केवल, तो tan p के सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया, परपेंडिकुलर बन गया। तो tan मतलब क्या होता है p बाई b। तो p क्या है इसका क्यू आर, और b क्या है p क्यू माइनस cot r। r के लिए कौन सा एंगल है ए वाला है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो ये तो उल्टा होता है ना, cot में क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, आधार बाय लंब होता है ना। क्या होता है आधार बाय लंब। तो आधार कितना है, इसके सामने वाला लंब हो गया, तो आधार इसका ही हो गया ना। फिर क्या हो गया क्यू आर बाय पी क्यू। देखिए सेम वैल्यू हो गया, मान के सेम होगा 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब सेम चीज आएगा तो कट क्या होगा, 0 ना हो जाएगा। ये आपका क्लियर? आप लोग देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है और 4 भी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे, इसको देखेंगे। क्लियर? क्या दिया देखिए, sin a इक्वल टू 3/4। क्या है sin a इक्वल टू 3/4
cos A एंड tan A का मान परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 3 नंबर में लिखेंगे गिवन दिया है, क्या दे बेटा, sin A इक्वल टू 3/4 और आपसे क्या पूछा है, cos A इक्वल टू क्या होगा एंड tan A इक्वल टू क्या होगा, है ना सवाल कैसे। तो आप लोग जानते हैं sin A इक्वल टू 3/4 है, तो sin का वैल्यू क्या होता है, sin की बराबर P/H जानते हैं हम लोग सबको ये। इसका मतलब P का वैल्यू कितना हो गया 3 और H का वैल्यू कितना हो गया 4। तो एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पे A B C, क्लियर। A B C में आप यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, ये वाला, नो डाउट। तो इसमें क्या कहा P बाय, है ना, P बाय H है, तो P का वैल्यू कितना है 3, तो इसका P कौन सा बन जाएगा ना, बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 और H क्या हो गया 4। अभी हमको क्या निकालना, परपेंडिकुलर निकालना, इसका मतलब हमको A B चाहिए। क्लियर हो रहा है आप लोग को। तो ए बी क्या होता है, कर्न स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर या लंब स्क्वायर। इसको अगर हम लोग लंब माने तो कर्न माइनस लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है, कर्न ए सी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर। ए सी कितना है 4 का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर, 16 माइनस 9, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 7, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 7। आपको क्या चाहिए था बताइए, cos A, चलिए cos A, cos इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा, B बाय H। देखिए हमेशा इस एंगल को देखना, ठीक है। A ये क्या हो गया, लंब हो गया ना, परपेंडिकुलर ही वाला हो गया, और ये क्या हो गया बेस। आपको तो P बाय H चाहिए, तो बेस कितना हो गया √7/4। वेरी गुड। उसके बाद क्या चाहिए आपको, tan A, tan A में क्या हो जाएगा B बाय B, ये सबको याद है ना आप लोग को। तो P फिर इसके लिए देखिए थीटा A ही है, तो P क्या हो जाएगा 3/√7। ये आपका आंसर है, क्लियर। इसमें कोई डाउट है आप लोग को, सही से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, सेम है इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 15 cot A इक्वल टू 8 दिया, क्लियर। और उसमें क्या मांगा, देखिए आपका sin A इक्वल टू क्या होगा और sec A इक्वल टू क्या होगा। तो बहुत इजीली है, हम बोलते हैं ना ट्रायंगल का पहले हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए नाम दे दीजिए, अगर हम नाम देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा A B C। इसमें एंगल फिर यहाँ A हो रहा है, देखिए cot A इक्वल टू 8/50। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कुछ डिफरेंट बचा नहीं, बचा ना। cot बराबर क्या हो जाएगा B बाय P ना हो जाएगा। तो आप A ये वाला हो गया, तो सामने क्या हो गया P बन गया, और ये क्या बन गया B। तो हम लोग B का वैल्यू कितना लिखेंगे 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है। और P के सामने हम लोग यहाँ लिखेंगे 50। तो आपका AC निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो बन जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया नहीं। अब हम लोग 5 देखते हैं। फाइव हम लोग
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है। sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो 13/12 सेक है ना, क्या बोलेंगे इसको, h/b। cos का उल्टा होता है, cos में क्या होता है, b/h, इसमें क्या है h/b। तो हम लोग फिर एक ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें देखते हैं। देखिए जब हमको कोई एंगल क्लियर नहीं कर रहा है तो हम लोग इसी को मान के चलेंगे तो नॉर्मल ट्रायंगल में होता है, कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, 13। h मेरा हो गया 13 और b का वैल्यू कितना दिया, 12 दिया हो। तो अब बताइए हमको ये ना निकालना पहले, अगर हम उसको निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन में क्या कहा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। मतलब उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है, 6। तो ऑलरेडी 1 तो दिया हुआ है तो और 5 निकल जाएगा। इसको हम लोग और एक ढंग से बना सकते थे, सेक है तो cos भी निकल जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे तो निकलेगा। सेक अगर इतना है तो cos क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इतना कर लिए। अब हम लोग को चाहिए AB इक्वल टू क्या होगा, बताइए, AC स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। जो बच्चा नहीं समझ पा रहे इतना समझिए, क्या हमको अगर लंब चाहिए तो लंब बराबर क्या होता है, कर्व स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप लोग हम लिख देते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज होता है। देखिए P आप लोग पढ़े ना, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो यहाँ h बराबर लेते हैं तो क्या होता है, p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होता है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, कर्व इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। अगर यहाँ पे कर्व की जगह में अगर हम लंब लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्व स्क्वायर माइनस यहाँ पे लंब लिया तो आधा स्क्वायर। अगर यहाँ पे आधा लेंगे क्या हो बोलो, माइनस। कोई डाउट किसी को, वही फॉर्मूला बैठा रहे हैं हम, आप लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, AC क्या है, कर्व है ना, और BC क्या है, आधा है। वही तो किए, देखो लंब बराबर कर्व स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर बैठा लीजिएगा। चलिए AC का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 169 144 ठीक है। 25 तो क्या निकला, 5 निकला, इसका वैल्यू 5 निकलेगा। अब बारी बारी से हम ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो को आसानी से निकालें। पहला साइन थीटा p/h, ठीक है। तो p कितना है बताओ, 5/30 h कितना है, 30 तो साइन का ऑपोजिट जो उल्टा होता है, ठीक है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, cosec थीटा। तो इसका क्या होता है, h/3। तो क्या हो गया, 13/5 हो गया। cos थीटा, देख cos का क्या होता है, p/h। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ देखो sec, तो इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, और क्या कर सकते हैं, tan थीटा tan थीटा p कितना है, 5/12 उसके बाद cot थीटा क्या हो जाएगा बताइए, p/p 12/5। राइट करके लिखना है तो लिख लो फॉर्मूला p/p यानी 12/5। तो
बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत उलझन है, कुछ नहीं है। एक ट्रायंगल में आप जो कॉर्नर फॉर्मूला लिखे उस पाइथागोरस के हेल्प से तीसरा साइड निकाल लीजिए, आपको जो मांगा है उसको लिखिए, ठीक है। एंगल का अगर लिख के दे देता है तो एंगल को देखते हुए लंब और आधार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जबकि कर्व नहीं चेंज हो रहा है। कर्व बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, केवल क्या बदल रहा है, आधार और लंब ही बदल रहा है, यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज नहीं हो रहा। क्लियर हो गया 5 नंबर? किसी को डाउट नहीं है इसमें? चलिए 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या है। यदि ए और बी न्यून कोण हो, न्यून कोण समझते हैं आप लोग, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो बोल रहे हैं कि जहां cos A इक्वल टू cos B हो तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो आप लोग पहले लिख दीजिए, अगर इंग्लिश में लिखना है क्या लिखेंगे, पहले हिंदी में लिखना है, दिया है, क्या दिया है, एंगल A एंड एंगल जो B है लेस देन क्या है 90। क्लियर? और cos A इक्वल टू cos B, और क्या बोलेंगे, प्रूव दैट, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। कोई डाउट? नो डाउट। अब हमको प्रूफ करना है, प्रमाण या प्रूफ जो लिखना है। एक ट्रायंगल लीजिए, इसमें तो कुछ बोला नहीं है, वो नहीं है भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी, ए बी देखो, इसको अगर हम लोग 90 मानते हैं तो ये वाला और ये वाला कितना होगा, 90 से छोटा जरूर होगा, न्यून को नहीं होगा, वही ना बोला है जी। तो आप प्रमाण में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप कि ऑलरेडी दिया होगा cos A इक्वल टू cos B, पहले से दिया हुआ है ना। तो cos A के सामने वाला क्या देखिए, तो cos A के सामने वाला ये लंब हो गया ना, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, P बाई H। तो ये हो गया आपका इसका लंब, आधार कौन सा हो गया, एक, तो आधार क्या हो गया बताइए, क्या हो जाएगा, AC। आधार बाय कर्व क्या हो गया, AB। सबको समझ में आ रहा है? फिर देखो cos B, cos का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, B बाई H, दोनों का ही होता है, ठीक है। लेकिन ये थीटा के बदलने से उसका वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। सॉरी यहाँ क्या, B बाई H, यहाँ cos थीटा B यहाँ पे इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, तो आधा कौन सा बन गया, ये बन गया ना, तो क्या बन जाएगा, BC बाई, फिर AB ना होगा जी, कर्व बदलता थोड़े, हाइपोटेनस चेंज होता है, अभी तो बार बार बोले कि वो चेंज नहीं होता है। तो क्या हो गया, AB कैंसिल हो सकता है, बराबर है, तो क्या मिल गया आपको, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, AC कहाँ है, AC और BC। आप लोग 8 क्लास में, सॉरी 9 क्लास में थ्योरम पढ़े कि अगर दो साइड इक्वल हो तो उसका ऑपोजिट एंगल जो होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है। ऐसे पढ़ते हैं ना, बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। तो दो भुजा बराबर है, ये भुजा, इसके सामने वाला कोण कौन है, और इसका कौन है B, तो A बराबर B नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते
बराबर भुजाओं का समकोण बराबर होता है। जब बराबर होता है तो क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्लियर? तो आज हम लोग का कितना क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया ना, तो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्लियर है, कोई डाउट नहीं? देखिए cot थीटा इक्वल टू 7/8। हमको यहाँ पे उस ढंग से जैसे हमने सॉल्व किया इसमें भी कर सकते हैं। कैसे कि फिर cot इक्वल टू क्या होता है? b/p। फिर साइन का मान निकालेंगे, cos का मान निकालेंगे, फिर उसमें बैठाएंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देखते? आप लोग को पढ़ा चुके फार्मूला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? आप यहाँ इस देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, और पढ़िए a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा ना। इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों लंबा क्यों करेंगे? 1 का स्क्वायर तो क्या होगा? 1 स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कल आप लोग पढ़े थे, याद कीजिए, जो कुछ हम फॉर्मूले बताए थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और इसका क्या बताए थे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखो दोनों में स्क्वायर है, तो हम इसको अगर ऐसे लिख दें कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब कॉस बाय साइन को हम क्या सिखाए थे कल? याद करो, कॉस बाय साइन को कॉट दिखाए थे ना। अब कॉट का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, 7/8। इसका स्क्वायर करेंगे 49 बाय क्या हो गया? 64 निकल गया। इसी का 2 नंबर में क्या दिक्कत है? वही चीज तो पूछ दिया, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास रिजल्ट? बोलो 7/8 का होल स्क्वायर इसमें कर दो 49/64। क्या कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल आसानी से हो गया। तो हम लोग और जो कुछ बचा क्वेश्चन उसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।